हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 5 का पर्यावरण सब्जेक्ट, पर्यावरण विषय। चलिए, तो पर्यावरण विषय हम लोग देखने वाले हैं आज। पहला चैप्टर है हमारा। चलिए, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, रेड पेन का हम इस्तेमाल करते हैं। कौन किसके साथ या कौन किसके जैसा। तो देखते हैं यहाँ सवाल क्या कहा गया है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए, शुभ शुभ की नानी यानी सुमी की नानी के बेटे का नाम सोमरा, सोमरा की बेटी का नाम सिनी है। तो इसका प्यारा सा एक बेटा है जिसका नाम मनीष है। तो सुमी मनीष का क्या लगता है? तो सही आंसर होगा मौसी। इसका सही आंसर होगा सुमी और सिनी में क्या रिश्ता है? तो इसका सही आंसर होगा बहन। कमला के घर के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो सही आंसर होगा नागपुरी भाषा। अगला सवाल है, विमला अपने पिता के साथ कहाँ रहती है? तो इसका सही आंसर होगा पाकुड़ में। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, विमला के पिताजी क्या हैं? तो इसके पिताजी हैं शिक्षक। संजू को कौन सा रोग है? तो इसका सही आंसर होगा पोलियो। कौन सा वैज्ञानिक परीक्षा देने से घबराता था? तो ग्रेगर जॉन मेडल। ग्रेगर जॉन मेडल किस परिवार में पैदा हुए थे? तो सही आंसर होगा इसका किसान। मेडल ने कितने पौधे का सर्वोत्तम प्रयोग किए? सही आंसर होगा 28,000। अगला सवाल देखेंगे हम लोग अगला चैप्टर में। चलिए, तो अगला चैप्टर ये हमारा है ठंडा गर्म। तो ये कहा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के क्या थे? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति। लकड़ी कौन काट रहा था? तो सही आंसर होगा लकड़हारा। लकड़हारा बार बार दोनों हाथों को क्यों फूंक मारता था? तो सही आंसर होगा इसका गर्म करने के लिए। अगला सवाल देखेंगे। ठंडा गर्म कहानी का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। लकड़हारा आलू क्यों फूंक रहा था? तो सही आंसर होगा ठंडा करने के लिए। लकड़हारा लकड़ी काटने कहाँ जाता था? तो सही आंसर होगा जंगल। फूंक मारने से कौन सा वाद्य यंत्र बजता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। तो अगला सवाल है, लकड़हारा लकड़ी काट कर कहाँ बेचता था? तो सही आंसर होगा इसका शहर में। चलो, शहर में बेच देता था। अगला सवाल देखेंगे, लकड़हारा किस चीज़ से लकड़ी काटता था? तो इसका सही आंसर होगा कुल्हाड़ी से। 1 मिनट में सामान्यतः कितना बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं? तो 80 बार। चलिए, इतना ही सवाल था। अब आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। तो ये रहा हमारा अगला चैप्टर, ज्ञान इंद्रियों का कमाल। तो ज्ञान इंद्रियों का कमाल में पहला सवाल क्या कहा गया है कि कुत्तों में कमाल की शक्ति होती है। कुत्तों में कमाल की शक्ति होती है किस चीज़ की? तो सूंघने का। इसका सही आंसर होगा। चलिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, चींटियों में शक्ति होती है। तो चींटियों में भी सूंघने की शक्ति होती है। दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालने के लिए ज़्यादातर पंछियों की आंखें उनके सिर के किस ओर होती है? तो सही आंसर होगा दोनों दोनों ओर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। जब पंछी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करती है तो उनका देखने का दायरा क्या होता है? तो सिर्फ बढ़ जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। अगला सवाल देखेंगे। तो इनमें से किसे रात हर चीज़ काली और सफ़ेद दिखाई देती है? तो सही आंसर होगा उल्लू। निम्न में से कौन धीमी से धीमी आवाज़ भी सुन लेता है? तो सही आंसर होगा इनमें से सभी। निम्न में से कौन किसके कान नहीं होते हैं? तो सांप के कान नहीं होते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। लंगूर या चिड़िया या बंदर आदि खतरा देखकर किस प्रकार अपने साथियों को सूचित करते हैं? तो एक विशेष आवाज़ निकालकर। भारत में सुनामी कब आया था? तो 2004 में आया था। अगला सवाल देखेंगे। कस्तूरी हिरण को किस लिए मारा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा खुशबू के लिए। जो लोग जानवरों को मारते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको शिकारी कहते हैं। अगला सवाल है आपका,
जंगलों के पशुओं को लुप्त होने से कैसे बचाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे। चलिए, तो ये रहा आपका अगला चैप्टर, खेती किसानी। चलिए, चैप्टर का नाम है खेती किसानी। तो ये पहला सवाल क्या कहा गया है? अपनी आपबीती कहानी कौन सुना रहा है? तो सही आंसर होगा मक्का। झमन दादा रामगढ़ के किस गांव के किसान हैं? तो गोला गांव के। मक्का अन्य चीज़ों की तरह किस में रहने लगा? तो सही आंसर होगा मोराय में। रस्सियों किस पौधे के रेशे से बनाई जाती है? तो कुद्रुम्स की। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। इनमें खेती से जुड़े हुए त्यौहार कौन सा है? तो इनमें से सभी। दीपावली का त्यौहार किस मौसम में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में, शरद मौसम में। जमन दादा के बेटे का नाम क्या था? तो सदाबहार लाल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। महिला किसान शांति हेम्ब्रम किस गांव में रहती थी? तो गोविंदपुर। शांति हेम्ब्रम किस तकनीक से किसी खेती करती थी? तो इसका सही आंसर होगा सटी विधि। अगला सवाल है, शांति हेम्ब्रम के पास कितनी खेत हैं? तो सही आंसर होगा 6 एकड़। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। चलिए, अगला चैप्टर और चलते हैं। तो अगला चैप्टर आपका ये है। चलिए, तो अगला चैप्टर आपका आ गया स्वाद से शक्ति तक। तो किन चीज़ों के नाम सुनने से मुंह पर पानी आता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खट्टी चीज़ों के। खाना पचाना कहाँ शुरू होता है? तो सही आंसर होगा मुंह से। अगला सवाल है, पंछियों के भोजन के अनुरूप क्या बने होते हैं? चोंच। पंछियों के पंजे किसके अनुरूप बने हुए होते हैं? तो काम के अनुरूप। शरीर में होने वाले पानी की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। हमारे स्वास्थ्य का आहार कौन है? तो सही आंसर होगा चावल, रोटी, दाल, सब्जी। तीखा स्वाद जीभ के किस भाग से पता चलता है? तो पिछले भाग से। सही आंसर होगा इसके पिछले भाग से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। खाना सही ढंग से पचता है चबा चबा कर खाने से। अगला सवाल देखेंगे। उल्टी दस्त होने पर किसका व्यवहार करना चाहिए? तो इनमें से सभी। जहाँ अनाजों को जमा करके सुरक्षित रखा जाता कहलाता है वो गोदाम। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे। अगला सवाल, चलो अगला चैप्टर आप लोग का है कैसे कैसे घर। कैसे कैसे घर, तो ये भी देखेंगे हम लोग। कैसे कैसे घर। सुबोध बाल समागम में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? तो सही आंसर होगा प्रथम पुरस्कार। सुबोध किस खेल विद्या में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था? तो सही आंसर होगा लंबी कूद। गांव के अधिकांश किस प्रकार में घर होते हैं? गांव में अधिकांश किस प्रकार के घर होते हैं? कच्चा घर। अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल है आपका, घुमक्कड़ या फिर खाना बदोश या फिर बंजारे कैसे घर में रहते हैं? तो टेंट में। इग्लू कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्रुवीय प्रदेश में जहाँ पर बर्फ होता है। अगला सवाल है, हाउस बोट कहाँ मिलते हैं? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर और केरल दोनों में। अगला सवाल है आपका। तो अगला सवाल, निम्न में से कौन बर्फीली प्रदेश नहीं है? तो जावा जो है बर्फीली प्रदेश नहीं है। किस क्षेत्र में छत की ढाल सबसे अधिक होती है? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। इनमें से कौन सा घर बनाने की सामग्री नहीं है? इनमें से कौन घर बनाने का सामान नहीं है? तो फल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। तो अगला सवाल आपका अगला चैप्टर में है। तो अगला चैप्टर आपका है पानी ही जीवन। पानी ही जीवन। तो पहला सवाल क्या है, इनमें से कौन पानी का स्रोत नहीं है? तो घड़ा नहीं है। पृथ्वी पर कितना भाग जल से घिरा है या फिर कितना भाग जल है? तो 2/3। सीढ़ीदार बहुमंजिली कुआं को क्या कहा जाता है? तो बावड़ी। तो इसका सही आंसर होगा बावड़ी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला सवाल देखते हैं।
किस राज्य में वर्षा का पानी जमीन के नीचे टैंक में एकत्र किया जाता है? तो सही आंसर होगा राजस्थान। इनमें से कौन झारखंड का नदी नहीं है? तो दामोदर नदी, सॉरी महानदी। इनमें से कौन झारखंड का जलप्रपात नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, जोग जलप्रपात। अगला सवाल देखेंगे, इनमें से कौन जलकुंड झारखंड में नहीं है? तो सीताकुंड झारखंड में नहीं है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। दसम फॉल किस गांव के निकट में है? तो इसका सही आंसर होगा तेमरा गांव। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, झारखंड का पर्यटन प्रमुख स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दसम फॉल। अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे, चलिए तो अगला चैप्टर आपका है क्या डूबा क्या तैरा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्या डूबा क्या तैरा। तो सवाल देखिए क्या पूछा गया है, मृत सागर में के 1 लीटर पानी में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 300 ग्राम। संसार का सबसे नमकीन महासागर कौन सा है? यह कौन सा सागर है? मृत सागर। इनमें से कौन घुलनशील पदार्थ नहीं है? तो चॉक पाउडर इसका सही आंसर होगा। इनमें से ये हो गया, इनमें से कौन घुलनशील पदार्थ है? तो नमक इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, इनमें से कौन घुलनशील पदार्थ, ये तो हो गया। इनमें से कौन पानी में नहीं डूबेगा? तो इस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। पानी गर्म होकर बनता है, क्या बनता है? तो भाप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किस सागर में लोग नहीं डूबते हैं? तो मृत सागर में इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल हम देखेंगे, किस बल के कारण वस्तुएं पानी में तैरती है? तो उत्प्लावन बल के कारण। डूबने वाले वस्तुओं का द्रव्यमान, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। डूबने वाले वस्तु का जो द्रव्यमान होता है पानी का द्रव्यमान से, तो पानी का द्रव्यमान से क्या होता है? तो सही आंसर होगा अधिक होता है। अगला सवाल हम देखेंगे, तो अगला चैप्टर पर चलते हैं। चलिए आप लोग का अगला चैप्टर है अपनों की सुरक्षा। देखना है अपनों की सुरक्षा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सवाल क्या कहा गया है? तो सवाल आपका कहा गया है, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया के मरीज किस मौसम में अधिक देखे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बरसात इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, अगला सवाल है मच्छर के लार्वा कहाँ पनपता है? तो सही आंसर होगा इनमें से सभी। मलेरिया की दवा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कुनेन। और कुनेन की गोली किससे बनती है? तो सिंकोना के छाल से। अगला सवाल देखेंगे, मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा डेंगू। और मच्छर के लार्वा कौन खाता है? यानी मच्छर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं लार्वा, उनको कौन खा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मछली। मच्छर को मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इनमें से सभी। और हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो डॉक्टर रोनाल्ड रोस को मिला। अगला सवाल देखेंगे, मलेरिया रोग का पता किसने लगाया था? तो सही आंसर होगा रोनाल्ड रोस ने ही लगाया था। अगला सवाल देखेंगे फिर अगला चैप्टर पर। तो ये रहा आप लोग का अगला चैप्टर। तो अगला चैप्टर आप लोग का है अंतरिक्ष से। चलिए तो अंतरिक्ष से देखेंगे, पृथ्वी के मॉडल को क्या कहा जाता है? तो ग्लोब। निम्नलिखित में अंतरिक्ष में कौन गई थी? सुनीता विलियम, सुनीता विलियम। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो इसका सही आंसर होगा गोल। और अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जो चीज़ हमारे नज़दीक होती है उसका आकार दूर की चीज़ों से कैसा होता है? तो बड़ा होता है। पलामू के नए किले किसने बनवाए थे? तो राजा मेदिनी राय ने। 1600, चलिए इसको सवाल को थोड़ा बढ़िया से देख लेते हैं। 1660-61 में मेदिनी राय किसके साथ युद्ध हुआ था? तो सही आंसर होगा दाऊद खां। पलामू के पुराने किले किसने बनवाए थे? तो इसका सही आंसर राजा भगवंत राय ने। नागपुरी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 40 फीट। अगला सवाल देखेंगे, तो अगला सवाल है आपका मेदिनीनगर में बेतला वन कितना दूर है? तो ए नंबर 20 किलोमीटर।
पत्थर के खंभे पर किस भाषा की जानकारी दी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मलूटी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका, गांव का नाम मलूटी किसके नाम पर रखा गया है? तो बांकुड़ा के मल शासक के नाम पर। मलूटी गांव में कितने मंदिर हैं? तो 108 मंदिर हैं। अगला सवाल देखेंगे अगला चैप्टर में, और अगला चैप्टर आपका है जंगल की बेटी। तो जंगल की बेटी चैप्टर में आप लोग देखेंगे, एक अच्छा सवाल दिया गया है। जंगल की बेटी चैप्टर का नाम है जंगल का अधिकार कानून कब पारित हुआ? तो 2007 में। किस कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है? तो जंगल अधिकार कानून 2007। अगला सवाल देखेंगे, कुडुख भाषा में टोडंग का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? जंगल। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा सूर्यमणि। और अगला सवाल देखेंगे, सूर्यमणि किस जनजाति समाज की है? तो इसका सही आंसर होगा कुडुख जनजाति। स्कूल से आते ही बच्चों ने रास्ते पर हाथ पैर कहाँ धोए? तो बलबल के कुंड में। टमाटर का खेत किसका है? तो भुआल भगत का। अगला सवाल देखेंगे, सूर्यमणि ने किसके साथ शादी कर ली? तो विजय। वासवी दीदी क्या थी? तो एक पत्रकार थी। तो सही आंसर होगा बी। और आगे देखेंगे हम लोग, चलिए इस सवाल को छोड़ देते हैं, अगला चैप्टर हम लोग चलते हैं। अगला चैप्टर है आपका, चलिए अगला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं, चलिए तो ये रहा आप लोग का अगला चैप्टर। क्या है? भारतीय वैज्ञानिक, हमारे भारतीय वैज्ञानिक। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। तो हमारे भारतीय वैज्ञानिक, तो CV रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? 17 नवंबर 1888 में। CV रमन का जन्म तमिलनाडु के कहाँ हुआ था? तो सही आंसर होगा तिरुचिरापल्ली में। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है, CV रमन की मतलब CV रमन की खोज क्या थी? तो उन्होंने क्या खोजा? तो रमन प्रभाव। रमन प्रभाव प्रकाशित कब हुआ? 1928 में। और 1928 में इसका सही आंसर होगा। और CV रमन को भौतिक नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इसका सही आंसर होगा 1930 में। अगला सवाल देखेंगे, 1954 में भारत सरकार द्वारा CV रमन को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो सही आंसर होगा भारत रत्न। भारत रत्न। चलिए अगला सवाल देखेंगे, CV रमन की मृत्यु कब हुई? तो सही आंसर होगा 1970 ईस्वी में। और हम लोग आगे का सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले CV रमन भारतीय थे? तो इसका सही आंसर होगा पहला भारतीय थे। डॉक्टर CV रमन यूरोप कब गए? तो इसका सही आंसर होगा 1921 ईस्वी में। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। तो ये लास्ट सवाल है, डॉक्टर CV रमन किस उम्र में MSc डिग्री मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त कर ली थी? तो सही आंसर होगा 19 वर्ष में। तो ये था विज्ञान में जितने भी हमने चैप्टर किए वो आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे अच्छे से। अगर एक बार देख लिए तो फिर कभी समय मिले तो दोबारा देख सकते हैं, इससे आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।